अपराध की अंधेरी रात। ये कहानी एक छोटे से शहर में घटित हुई, जहां हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। लेकिन एक रात उस शहर के शांत माहौल को एक खौफनाक घटना ने झकझोर कर रख दिया। कहानी की शुरुआत शाम का वक्त था। शहर के सबसे पुराने मोहल्ले, पुरानी बस्ती में बिजली गुल हो गई थी। चारों ओर अंधेरा था और लोग मोमबत्तियों के सहारे अपना काम कर रहे थे। अचानक एक महिला की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। चीख सुनते ही लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। कुछ साहसी पड़ोसी चीख की दिशा में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मोहल्ले के अमीर व्यापारी काशव उनके घर के आंगन में पड़ा था। जांच की शुरुआत पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। इंस्पेक्टर अरुण के पास पहुंचे और छानबीन शुरू की। घर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां कोई संघर्ष हुआ था। राजेश अग्रवाल की पत्नी मंजू पूरी तरह सहमी हुई थी। उसने बताया, राजेश जी को कोई धमकी नहीं मिली थी और ना ही हमारे घर में कोई अनजान व्यक्ति आया था। लेकिन पुलिस को घर के पास एक चाकू मिला, जिस पर खून के धब्बे थे। शक और सुराग इंस्पेक्टर ने मोहल्ले के कुछ लोगों से पूछताछ की। एक पड़ोसी ने बताया, रात के वक्त मैंने राजेश जी के घर के पास किसी को छुपते हुए देखा था। वो आदमी काला कोट पहने हुए था। जांच के दौरान इंस्पेक्टर को पता चला कि राजेश अग्रवाल का अपने छोटे भाई विक्रम के साथ पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था। साजिश का खुलासा। इंस्पेक्टर अरुण ने विक्रम को पूछताछ के लिए बुलाया। विक्रम ने शुरू में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस के दबाव में उसने सच उगल दिया। विक्रम ने कहा, भाई साहब ने मुझे मेरे हिस्से की जमीन देने से इनकार कर दिया था। गुस्से में आकर मैंने अपने दोस्त रवि के साथ मिलकर उनकी हत्या की योजना बनाई। रवि वही व्यक्ति था जिसे काले कोट में देखा गया था। उसने हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन चाकू वहीं गिरा रह गया। अंतिम निष्कर्ष, विक्रम और रवि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोहल्ले वालों ने इंस्पेक्टर अरुण की तारीफ की, जिन्होंने मामले को इतनी तेजी से सुलझा दिया। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि लालच और गुस्से का अंजाम कितना भयानक हो सकता है।